लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिम जिहाद के बाद अब कोचिंग जिहाद। गुरुग्राम में कोचिंग जिहाद का बड़ा आरोप सामने आया है। सोहना में रहने वाली एक लड़की के परिजनों ने कोचिंग सेंटर संचालक पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को कोचिंग के बहाने प्यार के जाल में फंसाया गया और शारीरिक शोषण किया गया। वहीं मामले में हिंदू परिवार और हिंदू संगठन पुलिस कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर हिंदू संगठन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पर चलती जा रही है और ये तो पूछे कि आखिर सर, आज आप यहाँ सीपी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या कुछ शिकायतें आप लोगों ने दी हैं? शिकायत ये दी है कि यहाँ सेक्टर 13 के अंदर एक इंस्टीट्यूट चलाता है, एक मोहम्मद नाम आसिफ करके है, जो ग्लोबल पैथ इमिग्रेशन कंसल्टेंसी नाम से एक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कराता है। और कोर्स की आड़ में वो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का अंदर फंसाकर उनको जर्मन भेजता है या कहाँ कहाँ भेजता है, ये जांच का विषय है। लेकिन उसने एक जो संचालक है वही हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनको 2 साल तक उनका शोषण करता है, गर्भपात भी किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र छोटा नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आज हम इसी के लिए सीपी साहब से मिले थे और सीपी साहब ने बड़े अच्छे से आश्वासन दिया है कि इसकी जांच होगी और जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी दाव पे जो भी रहेगा प्रक्रिया, उसमें इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की ये घटना पूरे गुरुग्राम में आए दिन चल रही हैं। वर्तमान में भी गुरुग्राम की बात करें तो सेक्टर 5 थाने का मामला है। हिंदू संगठन का आरोप है कि ऐसे मामले पहले भी हुए हैं लेकिन कार्रवाई की नहीं गई, जिस कारण ऐसे केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को उनसे दूर रखा जा रहा है और मामले में पुलिस द्वारा सही कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं परिजनों का कहना है कि वे लगातार बेटी से मिलने और न्याय की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर दुर्गा वाहिनी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अमिता पाठक है और विश्व हिंदू परिषद से ही दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका के दायित्व पे कार्य कर रही हूँ। और एक जो जिहादों की जो लाइन बनी हुई है, जिसमें एक और नया जिहाद जो हमारे सामने आया है, शिक्षा जिहाद, जो इंस्टीट्यूट के नाम पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पे, जहाँ पे माँ बाप का भी एक भरोसा बन जाता है कि बच्ची एक नई सलोन लाइन से हटके, ब्यूटिशियन लाइन से हटके एक नई लैंग्वेज सीखने जा रही है, जर्मन लैंग्वेज हो, स्पेनिश लैंग्वेज हो। और वहां पे जाके जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, ये केस सामने आ गया तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। लेकिन कई बार केसेस ऐसे होते हैं, जब 18 साल से ऊपर की लड़की हो गई, वो केस भी हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। कितनी लड़कियां मर जाती हैं, कितनी भाग जाती हैं, कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है जहाँ पे माँ बाप सामने हम लोगों के आ जाते हैं और हम लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ा पाते हैं। पर जब समस्या ही सामने ना आ पाए तो आप उसके विषय में क्या करेंगे। लेकिन ये एक विषय है। उसके अलावा अगर हम बोलें सलोन के नाम पे, हम लोगों ने अभी एक रिसेंट भी केस आया था जिसमें 13 साल की बच्ची थी और उसके ऊपर जिस तरह से उस लड़के ने उसे प्रताड़ित किया था, और तो और उसके पास में ये जो कारतूस तक बरामद हुए थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि किसी सलोन वाले के पास में, एक हेयर ड्रेसर के हाथ में पास में सलोन में कारतूस क्या कर रहा है। तो ये मुद्दे जो है, ये जब तक सामने आते हैं तब पता चलता है, जब सामने नहीं आते तो ऐसे तो कितने केसेस हैं जो हाथ से निकल जाते हैं। कहा जा सकता है कि एक तरह से टारगेट किया जा रहा है हिंदू को, अलग अलग एक समिति के द्वारा, दूसरी बहुत सारी समितियों के द्वारा, एक समिति नहीं बोलूंगी, बहुत सारी समितियों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। और पर्टिकुलर अगर मैं बोलूं, इनके पते ठिकाने मालूम पड़ जाते हैं। जब आपको मालूम पड़ जाता है एक ही जगह से 5-5, 7-7 केस आ रहे हैं, एक ही जगह पे लड़की बरामद की जा रही है, उस जगह पे कुछ नशों का व्यापार भी पता चलता है, इलीगल झुग्गियां हैं जहाँ पे बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्याज भी हैं। तो उसके ऊपर सरकार को जब सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह से अगर बार बार केस आ रहे तो उसके ऊपर अगर सरकार कानून अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो ये विचारणीय विषय होता है। मैडम, आप एक महिला है, अगर दुर्गा वाहिनी का कहना है कि पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़िता को परिवार से मिलवाना चाहिए। फिलहाल परिवार पुलिस से लगातार गुहार लगा रहा है और मामले की जांच जारी है।